गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी खाटूश्याम जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन, और उसमें अपने चल रही थी बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या चल रहा था बच्चों? कंसंट्रेशन। जो प्रीवियस वीडियो था उसके अपने जाना था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है और इनके जो एप्लीकेशन क्या होते हैं और इनको तीन कैसे पार्ट में पढ़ते हैं। हमने दो पार्ट पढ़े थे बच्चों, उसको एक अपने पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी जो वॉल्यूम जिसके अंदर वॉल्यूम आता है वो क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जिसके अंदर मास आता है वो क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इस चीज के बारे में अपने बच्चों पढ़ चुके थे। और जो अगला जो अपने देखा था, आपने जो तीन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और तीसरा था परसेंटेज W/V। उस चीज को जो फॉर्मूला थे और जो थ्योरी थी बच्चों उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों आज का वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन से ही, यानी उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम के अंदर। यानी यदि अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों अपने थोड़ा क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट मैं बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखें तो कह सकते हैं 20 ग्राम अनएवर्स dissolve in water and make 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या करेंगे? कैलकुलेट परसेंटेज W/W। ये बच्चों क्वेश्चन है कि जो 20 ग्राम पानी है उसको किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। और जो सॉल्यूशन कितना बन गया बच्चों? 100 ग्राम। तो पूछा क्या है कि परसेंटेज W/W। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे अपने परसेंटेज W/W का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है? फॉर्मूला था फिर जैसे बच्चों कल पढ़ा था, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इनको क्या लिख देंगे? 100। तो बच्चों मास ऑफ सोल्यूट ये भी कह सकता हूं, इसके अंदर सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है अनएवर्स, तो इसको ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ अनएवर्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी वाटर का, और इनटू में क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे? मास ऑफ अनएवर्स कितना है? 20 ग्राम है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी वाटर कितना है? 100 ग्राम है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 100 ग्राम, और इनटू क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया, तो बच्चों यहाँ पे कितना गया? 20 परसेंटेज W/W। यानी इसका जो आंसर आया कितना है बच्चों? 20 परसेंटेज W/W। अब बच्चों कहीं भी आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 20 ग्राम अनएवर्स घुला हुआ है किसके अंदर? वाटर के अंदर घुला हुआ है, और सॉल्यूशन कितने बन रहा है? 100 ग्राम का। ये मैं ये भी कह सकता हूं कि 20 ग्राम अनएवर्स को अपने कितने वाटर में घोलें कि तो सॉल्यूशन कितने बन जाए? 100 ग्राम का बन जाए। तो यानी बच्चों यदि अपने से कोई पूछ ले इसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बच्चों होगी, सॉल्यूशन टोटल 100 का बन रहा है, इसके अंदर 20 ग्राम अपने क्या बना लिया? यानी यदि मैं ये कह सकता हूं बच्चों सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कितने का है? 100 का है। इसके अंदर अपना जो सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम का था, तो सॉल्वेंट बच्चों कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। यदि कोई अपने को पूछ ले कि 20 परसेंटेज W/W अपने को बढ़ाना है तो मैं कितनी मात्रा में क्या लूं? पानी लूं कि मेरा सॉल्यूशन कितना बन जाए? 20 परसेंटेज W/W बन जाए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना? 80 ग्राम। तो बच्चों ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया परसेंटेज W/W का। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों उसको थोड़ा सा एग्जाम के अंदर घुमा के कैसे दे सकता है, उस चीज को अपने एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपने चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड
dissolve in water and make 500 ml solution। ठीक है बच्चों, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को किसके अंदर घोला गया है, पानी के अंदर घोला गया और सॉल्यूशन कितना बन गया, 500 ml का सॉल्यूशन बन गया। पूछा क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज W बाई W अपने से क्या कर रहा है बच्चों, पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने तो वैसे फॉर्मूला वाइज लेंगे, परसेंटेज W बाई W बराबर अपने जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में करेंगे बच्चों 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपने को दे रखा है, यानी इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड है बच्चों, मैंने पहले बता चुका हूं, जो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बच्चों सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट। यानी जिसकी अमाउंट क्या होती है, अमाउंट क्या हो कम, अमाउंट क्या हो लेस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट। और जिसकी अमाउंट क्या हो ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट बोलते हैं। इस चीज को मैं जो फर्स्ट वीडियो है सॉल्यूशन का उसमें भी डिस्कस कर चुका हूं। तो बच्चों इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड क्या है, सॉल्यूट है, और जो सॉल्यूशन क्या है मेरा 500 ml का सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर एक टर्म और दे रखी है, इफ जो अपना क्वेश्चन है उसी में दे रखा है, इफ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, ये मेरा सॉल्यूशन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को पानी के अंदर घोला गया है, जिसका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 500 ml हो गया, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। और जो मेरे से पूछा क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज W बाई W। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे ये देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या है, इसमें अपने को सॉल्यूशन का मास दिया है, लेकिन अपने को डेंसिटी दी है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, दिया क्या, डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों, 500 ml दिया है। तो बच्चों अपने डेंसिटी और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, D बराबर होता है m by v। यानी कि डेंसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख सकता हूं। यानी यदि मुझे मास को फाइंड आउट करना है तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेट करें, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम पर ml, और जो मेरा वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। ml से ml कैंसिल आउट हो गया, 1.1 इंटू 500 करें तो बच्चों ये आएगा 550 ग्राम। ये मेरा 550 ग्राम क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें अपने क्या कर देंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे। इस चीज को मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ, यहाँ से करने के बाद में देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है, 11 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरा, 550 ग्राम है, इनटू मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो बच्चों इससे ये कट गया, यानी मैं कह सकता हूँ ये कितना हो गया, 110 डिवाइड बाय 55, ये कितने है बच्चों, 2% W बाई W। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2% W बाई W। यानी इस प्रकार से भी अपना क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को किसके अंदर डिसॉल्व किया गया, 500 ml के अंदर डिसॉल्व किया गया है। यहाँ ये क्या दे गया बच्चों, ml यानी वॉल्यूम दे रखा है, और अपने को फॉर्मूले क्या चाहिए, मास चाहिए। तो वॉल्यूम और जो मास के बीच में रिलेशन होता है बच्चों, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m by v होता है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, d into v, और जो सॉल्यूशन की अपने को डेंसिटी भी दे रखी है, तो इससे अपने क्या कर लेंगे, मास फाउंड आउट कर लेंगे, और जो मास की फाउंड आउट करने के बाद में फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप कर देंगे, और जो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 2% W by W। तो बच्चों दूसरा टाइप का अपने क्वेश्चन देखा, इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों एक बार फिर से
समझा देता हूँ कि परसेंटेज W/W बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं अपने 100 कर देंगे। अब अपने को बच्चों क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए बच्चों अपने क्या करेंगे, अपने को एक हिंट दिया गया है, अपने को क्या दिया, सॉल्यूशन का क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया है। ये क्या दिया बच्चों, वॉल्यूम। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्यूशन की क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से अपने क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये मैंने इस प्रकार डेंसिटी और रिलेशन होता है D बराबर m/v, यानी डेंसिटी बराबर होगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इससे क्या आ गया बच्चों, मेरा मास आ गया। तो मास को आने के बाद में ये मेरा मास आया बच्चों 550 ग्राम। तो इसको अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2% W/W। ठीक है बच्चों, ये मैंने डिस्कस किए परसेंटेज W/W के न्यूमेरिकल। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। जो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर अपने कल पढ़ी थी बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो था उसमें देखा था कि परसेंटेज W/W क्या होता है, परसेंटेज V/V क्या होता है, परसेंटेज W/V क्या होता है। इस चीज के बारे में अपने थ्योरेटिकल पढ़ा था। आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आपको न्यूमेरिकल अप्रोच बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं। पहले जो मेनली जो बोर्ड एग्जाम में होते हैं वो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और या मोल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों का अपने को नॉलेज होना चाहिए भी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो अपने को किस प्रकार से करना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, देखो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनएवर्थ, calculate the amount of unrest required to form 500 ml solution of water that final solution will be 2% W/V। ये बच्चों अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। यानी अपने को क्या पूछ दिया, सॉल्यूट की अमाउंट पूछ ली, यानी कितने अन्य सॉल्यूट यानी कितने ग्राम सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होगी कि जो मेरा जो 500 ml जो मेरा वाटर का सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन कितना बन जाए, 2% W/V का बन जाए। यानी जो मेरा जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों 500 ml दे रखा है और जो मेरा जो अन्य अपने से पूछा है और जो मेरा जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 2% W/V है बच्चों। यहाँ पे W/V आपने बच्चों कल पढ़ी थी, तीन टर्म कंसंट्रेशन पढ़ी थी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और तीसरी थी अपनी परसेंटेज W/V। ये तीसरे प्रकार की है बच्चों। इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, परसेंटेज W/V का क्या होता है, परसेंटेज W/V यानी सॉल्यूशन देखिए बच्चों, परसेंटेज W/V क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या करते हैं बच्चों, 100 कर देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमने पूछा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया, यानी अमाउंट ऑफ अन्यवत, यहाँ अन्यवत क्या है, सॉल्यूट है, इसकी मेरे को क्या पूछ ली, मेरे को इसकी अमाउंट मास पूछ लिया कि कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी कि जो मेरा सॉल्यूशन है 2% का बन जाए। मुझे वॉल्यूम दे दिया, मेरे को वॉल्यूम दे दिया, मुझे ये परसेंटेज W/V दे दिया, मुझे पूछ लिया क्या, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया। तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मैंने माना कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितना है, 500 ml। मेरा कितना दे रखा है बच्चों, 500 ml इनटू में क्या करते हैं बच्चों, 100 बराबर क्या कर देंगे, 2%। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर देंगे, 5 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 × 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 ग्राम। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, यानी कि कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी कि जो मेरा सॉल्यूशन है 2% W/V बन जाए और जो मेरा वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का कितना है
500 ml है, तो मेरा आंसर होगा बच्चों 10 ग्राम। यानी मैं 10 ग्राम अनिरोज को 500 ml के सॉल्यूशन बनाऊं, 500 ml के सॉल्यूशन में घोलूं, इससे मेरा जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बच्चों 2% होता है W/V। तो यानी जो इसकी अमाउंट की मात्रा कितनी होगी, 10 ग्राम होगी। फिर से समझो बच्चों, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इसको इस प्रकार से करते हैं बच्चों, ये अपने दिया कितने है, 2% दिया है, तो x डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 बराबर 2। तो इसे कटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 ग्राम। ये बच्चों यहां से ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। तो बच्चों ये थे कुछ एग्जांपल जिसको अब मैंने क्या किया, डिस्कस किया। न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बन सकते हैं। तो बच्चों जो अगला जो अपना टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर अपन डिस्कस करते हैं पीपीएम। ये जो अपने नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जो चौथी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चों पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जो किसी कोई भी जो सोल्यूट होता है वो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में हो, यानी ट्रेस अमाउंट बोल सकते हैं बिल्कुल ही मिनिमम अमाउंट में हो। यानी जो ये देखना चाहें तो जितने भी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या है, जैसे अपने जो पोल्यूशन को किसमें मापते हैं, पीपीएम में मापते हैं। आपने देखा भी होगा कि आज जो पोल्यूशन का लेवल इतना पीपीएम हो गया और जो आज SO2 का लेवल इतना पीपीएम है, आपने देखा भी होगा। यानी जो कंसंट्रेशन, यानी ये क्या है, सोल्यूट क्या है, बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट में होता है, लेकिन जो ट्रेस अमाउंट भी क्या है, बहुत हानिकारक हो जाती है कभी-कभी। तो यानी ये पीपीएम को कैसे लिखते हैं, this term is used when solute is trace in amount, यानी ट्रेस इन अमाउंट बोल दिया, बिल्कुल ही कम अमाउंट बोल दूं। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो पीपीएम का बच्चों क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या कर देंगे अपने 10 की पावर 6 कर देंगे बच्चों, यहाँ 100 नहीं करेंगे। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे, अपने को क्या कर देंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी डेफिनेशन देखना चाहूं तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन दी 10 की पावर 6 सॉल्यूशन। मैंने जो 10 की पावर जो 6 के अंदर जो सॉल्यूशन का जो मास कितना है, यानी क्वांटिटी कितनी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, और जो इसकी जो अमाउंट कितना होगा तो 10 की पावर 6 से अपने देखेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन व्हिच है 10 की पावर 6। यानी इसको इस प्रकार से डेफिनेशन के रूप में नहीं लिखना चाहें, या डेफिनेशन ये अपने करेक्ट डेफिनेशन देना चाहें, जो मेन फॉर्मूला रहेगा बच्चों ये कुछ ये रहेगा, जो पीपीएम को अपने किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, यानी 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में अपने को देते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन देते हैं, यानी 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में ये कितना है, यानी जो अमाउंट है वो 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में, यानी जो उसका जो कितना है, मास कितना है। इसको एग्जांपल से मैं देखना चाहूं, इसका एग्जांपल बच्चों को किस प्रकार से होगा, इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, यदि अपने को बोलते एग्जांपल के रूप में भी 2 ppm SO2 इन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो मेरा जो ppm की जो SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 ppm है। 2 ppm है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब जानो। इसको कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट के अंदर मेरा SO2 2 ml है, कितने में 10 की पावर 6 ml में, तो कंसंट्रेशन 10 की पावर 6 के अंदर जो मेरा SO2 कितना है, 2 ml है। मैंने बच्चों को पहले ही सबसे पहले बता दिया था, पीपीएम अपने जो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो मेरे जो इन्वायरमेंट के अंदर SO2 कितनी है, इन्वायरमेंट के अंदर 2 ml SO2 है, किसके अंदर 10 की पावर 6 का कोई यदि मैं सॉल्यूशन लेता हूं, यानी 10 के आगे
यानी 10 की पावर 6, इसका मतलब यानी 10 के आगे 6 जीरो लगा दें, उसमें कितना है 2 ml, यानी बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट है, यानी 10 की पावर 6 यानी 10 के आगे 6 जीरो लगा देंगे तो उसमें कितना है 2 ml, यानी बिल्कुल ही कम अमाउंट में है, यानी मिलियन में कितना है 2 ml, इसको ये कह सकते हैं, यानी मिलियन के अंदर कितना है 2 ml है, यानी बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट में है, यानी बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट में है, तो इसको किस में डिनोट करेंगे, ppm में डिनोट करेंगे। तो बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रखना, ppm का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, यानी मिलियन, जो मिलियन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है इसको इससे डिनोट करते हैं। इसको और वेरीफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से है, ड्रिंकिंग वाटर have 3 into 10 to the power minus 3 gram of chlorine in per liter, यानी 1 लीटर के अंदर कितनी क्लोरीन है, 3 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम क्लोरीन है। तो पूछा गया बच्चों कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन पीपीएम, यानी बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीने का जो पानी है उसके अंदर जो मेरी क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 3 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम है, यानी 3 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम कितना है मेरा क्लोरीन है, और मुझे यानी ये कितने में है पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर है, और मुझसे पूछा क्या है इसकी पीपीएम के अंदर क्या पूछी है, कंसंट्रेशन पूछी है। तो बच्चों इसको अपने किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, सबसे पहले अपने फॉर्मूला लगे बच्चों, पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है बच्चों, सॉल्यूट के अंदर क्या है, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन सॉल्यूट है कि जिसमें मैं पहले बता चुका हूं जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 3 into 10 की पावर माइनस 3 के अंदर क्या है इसका क्लोरीन है, 3 into 10 की पावर माइनस 3 मेरा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितने है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बच्चों, पर लीटर दिया गया है, यानी 1 लीटर, 1 लीटर का बच्चों 10 की पावर 1000 ग्राम में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 लीटर बराबर कितना, यदि कोई आपसे पूछो 1 लीटर बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ग्राम। कैलकुलेशन पार्ट से अपने मानते हैं 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, या ये भी कह सकता हूँ 1 लीटर बराबर होगा 10 की पावर 3 ग्राम। तो इसको लिख दो बच्चों, 10 की पावर 3 लिख दो, इनटू में क्या लिख देंगे 10 की पावर 6, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी, इसको ये कह सकते हैं कि 3 into 10 की पावर माइनस 3 into 3 into 10 की पावर माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर प्लस 6 है, यानी ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3 ppm। यानी इसको कह सकते हैं कि जो पीने का जो पानी है इसके अंदर जो मेरा बोला कितने 3 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम क्या है क्लोरीन है, और 1 लीटर के अंदर है ये, और इसलिए जब हमने पूछे इसके पीपीएम में कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसके पीपीएम में कंसंट्रेशन होगी बच्चों 3 ppm। इसका मतलब क्या है, जो 3 ग्राम है किसके अंदर 10 की पावर 6 के अंदर, यानी 10 की पावर जो मिलियन के अंदर कितना है 3 ग्राम क्या है अपना जो क्या है क्लोरीन है। पीपीएम को बच्चों अपने फिर से बता रहा हूँ, पीपीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट भी टर्म होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। अपने उसको पीपीएम वैसे 2 तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में बिल्कुल पीपीएम का एग्जांपल दे रखा था, इसको अपने क्या कर दिया डिस्कस कर दिया। अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए बहुत पढ़े हैं, जैसे सोलिबिलिटी आ जाएगी, सोलिबिलिटी, राउट्स लो, हेनरी लो, उसके बाद में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं जिनसे क्या क्वेश्चन आते हैं, जो कंसंट्रेट टर्म से कभी ना कभी क्या बनते हैं न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो आपके बनेंगे या तो दूसरा जो सॉल्यूशन चैप्टर इससे बनेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है या फिर केमिकल काइनेटिक्स से आता है, बच्चों जो आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यहीं से बनेगा। तो बच्चों ये मैंने आज डिस्कस किया, अपने अभी तक 4 टर्म पढ़ चुके हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म चल रही है अपनी,
अपने चार टर्म, पहले जो परसेंटेज W/W, दूसरा आपने पढ़ा परसेंटेज V/V, तीसरा आपने पढ़ा परसेंटेज W/V और चौथा आपने पढ़ा बच्चों ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। यानी पार्ट्स पर मिलियन कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 सॉल्यूशन, यानी जो 10 की पावर 6 के अंदर मेरा जो सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है उसको अपने किससे बताते हैं, ppm में बताते हैं। फिर मैंने इसका एक एग्जांपल डिस्कस किया, एग्जांपल को फिर से बता देता हूं। ड्रिंकिंग वाटर हैव 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन इन पर लीटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ppm। हमने से पूछा है क्लोरीन की कंसंट्रेशन ppm में पूछी है। यदि मेरा जो क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी दे रखी है 3 × 10⁻³ ग्राम दे रखी है, यानी जो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ ग्राम, और जो मेरा मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 10 की पावर 3। ये कह सकता हूं कि मेरा बच्चों 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। कैलकुलेशन पर्पस से मानते हैं अपने 1 लीटर बराबर कितना मानेंगे, अपने 1000 ग्राम मानेंगे। तो मेरा तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी 10 की पावर 3 कह सकता हूं, ये 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, और इनटू में क्या करें 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर 3 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस चला जाएगा, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 3 ppm आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 3 ppm का मतलब ये हुआ कि जो 10 की पावर जो 6 सॉल्यूशन है, यानी जो मिलियन के अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर में जो क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है वो कितनी है 3 ग्राम है। तो बच्चों आज अपने 4 टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। जो अगला जो वीडियो आएगा वो अपना आएगा बच्चों मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद। कोई भी चीजें समझ नहीं है तो उसको कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।